हेलो फ्रेंड, मैं उदीपक और स्वागत है आपका अपने कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.5, जिसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन ये हो चुके थे और चौथे में भी पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका था और इसके बाद हमको लगाना है चौथा और पांचवा। तो चलिए बिना और देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर चौथे का चौथा सवाल दिया गया है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसका मतलब क्या है कि दो स्थान है ए और बी, उनके बीच की दूरी कितना पर है? 100 किलोमीटर। एक हम अगर चित्र बनाना चाहें, देखिए यहाँ पर जैसे ये मान लें स्थान ये ए है और ये स्थान क्या है? बी है। तो इनके बीच की दूरी कितना यहाँ पर है? ये 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर। इतना हो गया। अब बाद में क्या कहें सुने, एक कार स्थान ए से तथा दूसरी कार स्थान बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब अगर पहली कार 9 बजे चली है तो दूसरी भी कार जो यहाँ पर स्थान 20 चल रही है वह भी कितने में चलेगी? 9 बजे ही चलेगी। दोनों का समय जो प्रारंभ हो रहा है ये एक ही समय प्रारंभ हो रहा है, दोनों चलना एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या करा है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, इसका मतलब उन दोनों कारों की चालें क्या भिन्न भिन्न अलग अलग है, फिर एक ही दिशा में चलती हैं। एक ही दिशा का मतलब क्या होता है? ये एक ही दिशा का मतलब क्या होता है? जब कहता है एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, तो बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते अच्छा एक ही दिशा का मतलब क्या होता है। देख लीजिए अच्छा एक ही दिशा का मतलब यहाँ क्या होता है। इसे यहाँ पर एक कोई स्थान है ए है और स्थान ये बी है। यहाँ से दो कारें एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं तो कहा गया अगर एक ही दिशा में, देखिए यहाँ पे दिशा का मतलब ये जिस दिशा में जा रही हैं, जैसे दोनों की दिशाएं एक ही होनी चाहिए। अगर ये इधर चलेगी तो ये भी इस तरफ चले। इन दोनों की दिशाएं क्या है? एक ही दिशा यहाँ पर। इन दोनों की दिशा क्या है? एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक। अब इसके बाद उसने क्या कहा, एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अच्छा अगर ये मिलेंगी इसका मतलब क्या है? आप ये सोचिएगा, अगर इन दोनों की चालें समान हो जाएं, इन दोनों की चालें यहाँ पे समान हो जाएं, जो यहाँ पे स्थान 20 चल रही है, स्थान 1 चल रही है, यहाँ पे जो कारें चल रही है, अगर इन दोनों की चालें समान हो जाएं, क्या कोई किसी का पीछा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वह उतनी ही दूरी पर बराबर बने रहेंगे। लेकिन अच्छा अगर हम ये कह दें जैसे एक ही दिशा में जा रही है, इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये जब 5 घंटे पश्चात मिलती है मतलब ये इसका पीछा कर रही है। जो स्थान ए से यहाँ पे कार चल रही है वह स्थान बी से चलने वाली कार का पीछा कर रही है यहाँ पर। ये अब बताइए आप ये पीछा कब कर सकते? बताइए, ये जो यहाँ पे कार है यहाँ से चल रही है वो स्थान बी से चलने वाली कार की चाल का पीछा कब कर सकती है? जब इसकी चाल क्या होगी? अधिक होगी। जब यहाँ से जो कार यहाँ चल रही है इसकी चाल क्या होगी? अधिक होगी। और इसकी चाल यहाँ क्या होगी? कम होगी। तभी ये पीछा कर पाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आप युवा हैं, कोई बुजुर्ग है बेचारा पहले चल रहा है, आप उसके पीछे हैं तो आप उसका पीछा आराम से कर सकते हैं। लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति आपका पीछा नहीं कर पाएगा क्योंकि वह बहुत धीरे चलता है, उसकी आयु वहाँ पर बहुत अधिक हो गई है, बहुत धीरे चलेगा। लेकिन आप वहाँ फास्ट चलेंगे वहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी चाल अधिक है, इसकी चाल यहाँ पे क्या ही कम है। इसकी चाल यहाँ पे क्या ही अधिक है, इसकी चाल यहाँ पे क्या ही कम है। इसलिए ये जो यहाँ पे कार है ये इसका पीछा आराम से यहाँ पे कर लेगी। ठीक, इतना समझ आया। अब देखिएगा, जब कहेगा 5 घंटे पश्चात मिलती हैं तो हो सकता है कोई अगर आगे यहाँ पे स्थान मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर कोई स्थान मान यहाँ पे मिल गया, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे दोनों ये मिल जाते हैं तो बताइए अगर ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी, ध्यान दीजिएगा, ये 5 घंटे में इतना दूरी तय कर पाई। जो यहाँ पर एक कार बी, यहाँ जो स्थान बी थी यहाँ पे, यह बी यहाँ पे था, इसमें जो यहाँ पे 20 चलने वाली कार थी यहाँ पे इतने दूरी चल पाई 5 घंटे में। और यहाँ से ये पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया। जो यहाँ पे कार ये ए से चलने वाली थी यहाँ पर ये उतने समय में 5 घंटे में ही वह यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। तभी तो चार पीछा कर लिया यहाँ पे ना, इतना हुआ। अब अच्छा ये बताइए दोनों यहाँ पे जो कारें हैं ये 5 घंटे चलती हैं। कितने घंटे चलती हैं? 5 घंटे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप ये मान लीजिएगा कि माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल
अच्छा देखिए आप चाल क्या मानेंगे, यहाँ पे देखिए दिया किलोमीटर और समय किस में दिया गया है, यहाँ पर ये घंटे के रूप में। समय आप किस में दिया गया है, ये घंटे के रूप में दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। माना यहाँ पे, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे को यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे y, यहाँ पे लिख देंगे हम स्थान बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना है समझ में। अब आप ये बताइएगा, अगर दोनों कारें 5-5 घंटा चलें, ठीक है, उनकी चाल आप मान चुके हैं और समय दिया गया यहाँ पर कितना है, ये 5 घंटा है। दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर आखिर होता क्या है, 4 गुणे समय। 4 कितना माने x, और समय कितना पे लग रहा है, समय कितना पे लग रहा है 5। तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के x में गुणा करेंगे 5x, ये क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। 5x यहाँ पे क्या आएगा, किलोमीटर आएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये, इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो a है ये 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर। फिर देखिएगा अब आप वही क्रिया ये जो स्थान यहाँ बी से चलने वाली कार है उसके साथ भी कीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पर कि स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर आखिर होता क्या है, 4 गुणे समय। अब स्थान बी से चलने वाली कार की चाल कितना माने आप, y माने हैं, यहाँ हो जाएगा y गुणे समय कितना लगा, इसके भी लिए हम 5 घंटा लगा है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 5y, ये क्या बनेगा, किलोमीटर। 5y क्या बनेगा, किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा कितनी दूरी आप तय कर पाए, यहाँ पे ये 5y। अब यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर, 5y किलोमीटर, इतना हुआ। अब आप ये सोचिएगा, अगर हम पूरे में से इतना घटा दें, ये शेष ज्ञात हो जाएगा ना। ध्यान समझिएगा इसको। अगर आपको हम कह दें ये पूरी दूरी ज्ञात है, पूरी दूरी कितना पे, ये 100 है, पूरी दूरी कितना पे यहाँ से अलग ये 100 है, उसमें से ये पता चल जाए कि ये मान लीजिए 20 है, ये कितना है 20 है, ये कितना होगा बताइए, ये पूरी दूरी यहाँ पे ये 100 है, इतना 20 है, तो कितना हो जाएगा, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। क्यों, क्योंकि आपने पूरे में से जो शेष दूरी आपको ज्ञात थी उतना आपने घटा दिया। तो पूरी दूरी यहाँ पे 100 थी, उसमें से आपने 20 घटा दिया, कितना पे आएगा, 80। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लिखेंगे कि पहली शर्त के अनुसार, यहाँ पे देखिए ऊपर चीजें यहाँ पे मिला दे रहे हैं ना, ऊपर देखिए यहाँ पे बहुत इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। अगर थोड़ी सी भी अगर कमी हुई जान ले समझ में नहीं आएगा। ये सवाल बहुत इंटरेस्टेड यहाँ पे है, लेकिन अगर हम ध्यान समझेंगे तब ऐसा हो पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी दूरी यहाँ पे कितना 5x है, उसमें से अगर हम 5y घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा ना। पूरी दूरी यहाँ पे कितना 5x, इसमें से अगर हम 5y घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 100 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि पहली शर्तानुसार यहाँ क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर कितना पे आएगा, 100 आएगा। थोड़ा सा इसको आप सरल भी कर सकते हैं, 5 से काट दीजिए, यहाँ पे 5 से काटेंगे x माइनस वाई बराबर कितना पे आएगा, 5 से भाग करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। इतना आया। आप पहले इतना नोट करें तब इसके आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दूसरी शर्त क्या थी, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब इसका देखिए चित्र कैसे बनेगा ये बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये चित्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब दोनों कारें
किस दिशा में चलती हैं? विपरीत दिशा में। जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं मतलब एक दूसरे की ओर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम अगर ये आपसे कह दें इधर यहाँ पे कोई कार चल रही, इधर यहाँ तक आई और दूसरी कार कहाँ तक आई? यहाँ तक आ गई। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये यहाँ पे होगा क्या? अच्छा, कुल दूरी कितना बताइए? ये कुल दूरी कितना पर? ये 100 किलोमीटर है। ये कुल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। अच्छा, आप ये बताइएगा किसकी चाल अधिक होगी? यहाँ पर जो स्थान ए से चल रही है उसकी चाल यहाँ पे क्या ये अधिक है, और जो स्थान बी से चल रही है उसकी चाल यहाँ पे क्या कम है। तभी ये अधिक दूरी यहाँ पे तय कर पा रही है और यहाँ पे ये कम दूरी तय कर पा रही है। समय उतने लग रहा है यहाँ पे। अरे भाई, जिसकी चाल अधिक होगी वो कम में समय में अधिक दूरी यहाँ पे तय कर पाएगा, और जो दूसरा होगा उसकी चाल अगर वहाँ पे कम है तो वो उतने समय में वहाँ पे कम दूरी तय कर पाएगा। तो पक्का यहाँ पे फिक्स है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। यहाँ पे तब क्या होगा? जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, यहाँ पे तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा, लिखेंगे कि 1 घंटे में, यहाँ पे लिखेंगे स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे में तय की गई दूरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर दूरी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा बताइए? दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? 4 गुणे समय। चाल कितना यहाँ पर है? यक्स यहाँ पे गुणे। अब समय कितना यहाँ पे लगा? 1 घंटा। समय कितना लगा? 1। क्या गुणा कर दिएगा, बराबर कितना हो जाएगा? यक्स किलोमीटर। कितना पे आएगा? यक्स किलोमीटर। इसका मतलब स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय की? यहाँ पर यहाँ पे यक्स किलोमीटर। आप यक्स का 1 में गुणा करें, कितना पे आएगा? यक्स। यहाँ पे आप लिखेंगे यक्स किलोमीटर। मतलब यहाँ से ज्यादा की दूरी कितना है? यक्स किलोमीटर। फिर इसके बाद आप अब स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। स्थान बी से चलने वाली कार की चाल आप कितना माने थे? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हो जाएगा y गुणे, यहाँ आप कितना लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। समय कितना लगा था? 1 घंटा। तो यहाँ हो जाएगा बराबर y किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि दूरी पूछ रहा है यहाँ y किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है? स्थान बी से चलने वाली जो कार यहाँ पर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? y किलोमीटर। कितना तय करती है? y किलोमीटर। x किलोमीटर और y किलोमीटर का जोड़ देंगे कुल मिला करके यहाँ कितना बनेगा? 100 बनेगा। कितना बनेगा? 100। आप यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस y बराबर कितना पे आएगा? 100 है। कितना आएगा? 100। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? ये 2 हो गया। अब देखिए, आसानी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई दोनों जोड़ेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़िए। यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना पे है? 20 है, और x प्लस y बराबर कितना पे है? 100 है। जोड़िए। यहाँ पे जोड़ते वक्त ये कट जाएंगे। x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना आएगा? 120 हो जाएगा जोड़ते वक्त। अब यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, कितना इसका मान हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इतना आया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण आप 2 में रख दीजिएगा। समीकरण 2 में रखने पर, चाहे इसमें रखेंगे तभी हो जाएगा, ठीक है ना? रखने पर तो आप देखिए x का मान कहाँ पर रखेंगे? समीकरण 2 में अगर आप रखना चाहते हैं x के स्थान पर रखेंगे 60 प्लस y छोड़ देंगे, बराबर कितना पे? 100 है। y का मान कितना आएगा? 100 माइनस 60 बराबर कितना आएगा? यहाँ पर 40। अब आंसर पता चल गया। यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में कि अतः स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x का मान कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिख देंगे यहाँ पे स्थान बी से
चलने वाली कार की चाल बराबर कितना मानेंगे यहाँ पे, एम मानेंगे यहाँ पे, कितना माने थे आप, वाई माने थे, वाई का मान कितना पे आया था 40, यहाँ हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है। ये आया समझ में, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा समझ में। तो चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर चौथे का 5वां सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई, यहाँ पे कम कर दिया था, यहाँ पे होगा 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। एक फिर सुन लीजिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लास्ट में कहा कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, तो वही पूछ रहा है कि आयत की यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, तुरंत पहले मानिए, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और आयत की वहां चौड़ाई बराबर y इकाई। मानिए तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और यहाँ पे आप चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, चौड़ाई बराबर कितना मानेंगे आप यहाँ पे y इकाई, इतना मान सकते हैं। जैसे आप ये माने, यहाँ पे नाम किसका लिया गया, क्षेत्रफल का, किसका नाम लिया गया, क्षेत्रफल। तुरंत सोचिएगा आखिर आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, x गुणे y करेंगे तो फिर कितना पे आएगा, xy। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा x गुणे y बराबर xy। इसका मतलब आयत का जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है वह कितना यहाँ पर है, xy, ये वर्ग इकाई आएगा। कितना आएगा, ये वर्ग इकाई। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं वहाँ पे वर्ग लगाते हैं या फिर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। और जब भी हम आयतन ज्ञात करते हैं वहाँ पर क्यूब लिखते हैं या फिर घन लिखते हैं, इसका ध्यान रहे। अब देखिए आप पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे, आप पहली शर्त यहाँ पे क्या है, अगर हम ये कह दे आपसे, उसने कहा कि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। पहले लंबाई कितनी है, कम का मतलब होता है माइनस और बढ़ाने का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। और किसमें कह रहा है, लंबाई 5 इकाई कह रहा है कम करने के लिए। पहले लंबाई कितना माने थे, x में से आप 5 कम करेंगे, घटेगा तो है नहीं, बस केवल x माइनस 5 लिखेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि यहाँ चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, बढ़ाने मतलब प्लस कर दीजिएगा। चौड़ाई कितना माने आप, y। अब यहाँ पे चौड़ाई क्या बन जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि, या फिर यहाँ लिख दिए यहाँ पे लंबाई में 5 इकाई की कमी, 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर प्राप्त क्षेत्रफल, यहाँ पे प्राप्त क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या बनेगा ये बताइएगा। लंबाई हमने क्या किया, 5 इकाई की कमी कर दिया, लंबाई कितना थी x, फिर माइनस कितना करेंगे 5 गुणे, अब लंबाई इतना बन चुकी है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब यहाँ चौड़ाई क्या हो जाएगी, पहले यहाँ चौड़ाई कितनी थी, y थी, आपने वहां पे 3 इकाई बढ़ा दिया, इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें 3 जोड़ दिया, y में 3 जोड़ दिया। अब गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए आप कितना प्राप्त होगा, गुणा करेंगे x का आप y में थे, यहाँ हो जाएगा xy, फिर x का आप प्लस 3 गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस 3x, फिर माइनस 5 का y में गुणा करेंगे -5y,
-5 का 3 गुणा करेंगे -15 हो जाएगा। कितना आया? अब आप लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। क्या लिखेंगे आप? पहली शर्त के अनुसार। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, तब बता रहे आगे। देखिए कहा गया कि पहली शर्त के अनुसार कि आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले कितना था? एक्स वाई। पहले कितना था? एक्स वाई। लेकिन अब जो प्राप्त हुआ है उसमें 9 वर्ग इकाई की कमी हो गई है। तो आप पहले लिखेंगे पहला वाला क्षेत्रफल। यहाँ पहला क्षेत्रफल क्या निकाले थे आप? आयत का क्षेत्रफल। यहाँ जो प्रारंभिक क्षेत्रफल निकाले थे वहाँ पे एक्स गुणे वाई बराबर कितना था? एक्स वाई। बराबर किसके करेंगे? जो आप नया क्षेत्रफल प्राप्त किए यहाँ पर। यहाँ पे लिखा गया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और -15 लिखा गया। कहा गया जब हम यहाँ पे 5 इकाई कमी कर दिए और 3 इकाई बढ़ा दिए यहाँ पे चौड़ाई में, तो जो क्षेत्रफल ये प्राप्त हुआ वह यहाँ पे 9 वर्ग इकाई यहाँ पे कम हो गया है। ये कम हो गया है, ये अधिक है, ये क्या हो गया? कम हो गया। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम 9 जोड़ देंगे तब जाके बराबर होंगे। जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि 10 यहाँ पर है, यहाँ पे 7 है। जो 7 है ये 10 से कम हो गया। कितना? 3 यार ये यहाँ पे कम हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 जोड़ करके इसके बराबर करना पड़ेगा। ऐसा आया यहाँ पे समझ में? अब इसका क्या करें? देखिए यहाँ पे जो कटने के लायक है उसको आप काट दिएगा। अगर इसको भी हम उस तरफ लेके चाहते चले जाते हैं यहाँ पे। देखिए क्या यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y। देखिए यहाँ पर इन दोनों के चिन्ह विपरीत घट जाएंगे। कौन सी गिनती बड़ी है? माइनस वाली। कितना बड़ी है? 15 में से 9 बढ़ाएं कितना पे? अच्छा आएगा। उधर की माइनस हो जाएगा x माइनस एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब बताइए यहाँ पर एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस से कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 3x माइनस 5y और -6 बराबर 0। इतना प्राप्त हुआ। इसको उस तरफ भेज दीजिए। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस यहाँ हो जाएगा 5y बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 6। समीकरण नंबर इसे आप 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1। अब देखिए यहाँ पे ऊपर मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे इस सवाल के ऊपर मिटा दे रहे हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए यहाँ पे दूसरी शर्त ने कहा क्या है? दूसरी शर्त कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को यहाँ पर 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों में वृद्धि करने के लिए, तो वहाँ पे आप लिखिएगा कि लंबाई में यहाँ पे दिएगा कि आयत की लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर प्राप्त क्षेत्रफल। अब कितना क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा बताइए? अगर हम यहाँ पे ये लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दिया और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दिए, यहाँ पे आप क्या क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा? तो लंबाई क्या बनी पड़ी? बोलिए। x प्लस 3। पहले लंबाई x थी, अब हमने 3 बढ़ा दिया। x प्लस 3 गुणे y प्लस कितना बनेगा? 2 बनेगा। अब आप फिर गुणा कीजिएगा यहाँ पर। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। गुणा कीजिएगा यहाँ क्या बनता है? अगर गुणा करेंगे यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा x का y में गुणा करेंगे x y, x का 2 में गुणा करेंगे 2x, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे 3y, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इतना प्राप्त हुआ। उसने लास्ट में क्या कह दिया कि तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता। अब की बार बढ़ गया। जो बाद में आप प्राप्त किए यहाँ पे क्षेत्रफल, ये इतना कितना बढ़ गया? 67 वर्ग इकाई बढ़ चुका है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। यहाँ पे आप लिखेंगे कि दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ पे लिखिएगा दूसरी शर्तानुसार। पहले दोनों बराबर कीजिए। जो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? एक्स वाई। लिखिएगा यहाँ पर ये एक्स वाई बराबर इस समय क्षेत्रफल कितना पे? एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। जो अब ये क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है यह 67 वर्ग इकाई अधिक हो गया। 67 वर्ग इकाई यहाँ क्या हो गया? ये अधिक हो गया है। ये कम हो गया ना, ये अधिक हो गया। यहाँ क्या हो गया? कम। अगर ये अधिक होगा, अगर इसमें से हम 67 घटा दें, 67 क्या कर दें? यहाँ पे घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे अगर आप ये कह दें 7, यहाँ पे लिखा गया 10। जो 10 है वह 7 से 3 अधिक हो गया है।
तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से 3 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 बराबर 7 बराबर हो गया। अगर ये अधिक हो जाता है तो उसमें से आप कम कर दीजिएगा, जिधर कम होता है उधर आप जोड़ दीजिएगा। तो कोई आप एक कर सकते हैं, या तो जिधर कमी है उधर जोड़ दिएगा, या फिर जिधर वृद्धि है उसमें से आप कम कर दीजिएगा, बस यही इतना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ हो जाएगा, इसको भी आप उस तरफ लेके जाइए, यहाँ पर उस तरफ लेके जाएंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y। देखिए यहाँ पे इसको आप अगर हल करना चाहते हैं, माइनस वाली गिनती बड़ी हो जाएगी, 67 में से आप 6 घटाएंगे, यहाँ पे 61 आएगा। कितना पे आएगा, ये 61। और यहाँ देखिए इधर जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, क्या बचेगा यहाँ पे 0 बचेगा, हमने बराबर यहाँ पे 0 कर दिया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा 2x प्लस 3y। देखिए यहाँ माइनस 61 बराबर 0 है, इसको उस तरफ भेज दीजिए ना, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 61। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण क्या मान लेंगे 2, इतना आया। अब देखिए आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इनको हल करना आप इसे चाहे जिस विधि द्वारा हल कर सकते हैं। अगर हम विलोपन विधि लगा दें, कौन सी विधि लगा दें, विलोपन। विलोपन में करते क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विलोपन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुणांक देखते हैं, यहाँ पे क्या किसी गुणांक समान है, यहाँ पर 2 है, x का गुणांक यहाँ पे कितना 3, समान नहीं है। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 5, ये भी समान नहीं है। तो करते क्या है, इसके विपरीत से गुणा कर देते हैं, इसके विपरीत से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान समझिएगा, हम इस 2 से पहले वाले में गुणा कर देंगे और इस 3 से हम दूसरे वाले में गुणा कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। करने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे चिन्ह समान है, और गायब करने के लिए चिन्ह विपरीत होना चाहिए, और ऐसा कब होगा, जब हम घटाएंगे तब ऐसा विपरीत बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, आप यहाँ पे देखिए 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, समीकरण 2 गुणे 3 माइनस कर दिए, समीकरण 1 गुणे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे आप, 2 से कर दीजिए, यहाँ पे इस 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे ये से यहाँ पर। अब आप पहले समीकरण 2 में 3 से गुणा कीजिए, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 3 6, 3 से गुणा करेंगे प्लस 3 3 9y बराबर, यहाँ पे अगर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे आप 3 कम 3 और 3 6 18, इतना बना। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा कीजिए, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस 10y बराबर, इस 2 से आप 6 में गुणा करके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12। अब आप घटाइए, जब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाते हैं तो जो दूसरा समीकरण होता है उसका चिन्ह बदल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए, यह दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका देखिए 9y, ये प्लस का 10y प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 19y, कितना यहाँ हो जाएगा 19। अब 183 माइनस 12 करेंगे तो 100 कितना आएगा, यहाँ पे 71 आएगा, 100 कितना आएगा 71। अब यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 19 9 के 171 होता है, 19 9 के 171। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। अब इस y का मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, इतना आया समझ में। देखिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे कि y का मान समीकरण, आप इसी में रख दीजिए 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 देखिए यही है, 2x प्लस 3 गुणे y का स्थान क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे, बराबर कितना पे 61 है, 2x अब प्लस यहाँ 9 3 27 हो जाएगा, बराबर 61। तो 2x बराबर आप 61 माइनस 27 करेंगे, कितना आएगा बोलिए, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे चाहिए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप 61 में से 27 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 61 माइनस 27 कीजिए, कितना पे आएगा 11 माइनस 7 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, इतना आया। अब x का मान कितना आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, x का मान कितना आ गया 17। इसका मतलब चौड़ाई यहाँ पर कितना है 9 है, लंबाई कितना पे 17 है, आप यहाँ पे लिख देंगे। अतः लंबाई बराबर, अतः डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिएगा कि आयत की विमाएं, आयत की विमाएं, यही पूछ रहा था, विमाएं बराबर 17, यहाँ पे लिख दिएगा 17 वर्ग 17, और यहाँ कितना लिखेंगे आप 9 लिख दीजिएगा, 17 और 9।
रुके बता रहे हैं, 17 इकाई कर दीजिएगा और यहाँ कितना लिखेंगे आप, 9 इकाई कर दीजिए। बस इतना इसका ये आंसर है। ये आया समझ में। अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, इस प्रश्नावली के साथ आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।